चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 392 द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये मुझे बताना है। तो देखिए जब भी हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं तो कुछ वैल्यू ऐसी होती है जैसे कि सिंगल जीरो, अगर उस नंबर के लास्ट में आ रहा तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। लास्ट में अगर यूनिट नंबर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, 3 हुआ तो लास्ट में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, अगर आपका 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और अगर आपका 8 है लास्ट में तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जब मैं इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12 यानी 2 आएगा, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, यानी इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता। 5 से मल्टीप्लाई 10 आएगा तो सिंगल जीरो आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर या तो 3 होगा या फिर मेरे पास में 2 होगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 784 आ रहा है। अब मुझे पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वो कैसे पता लगे, इसको रूट से बाहर निकाल के। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का यूनिट नंबर दे रखा है मुझे 4, तो एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करूं तो उसका यूनिट नंबर मेरे पास में 4 आना चाहिए। एक तो 2 है मेरे पास में और एक 8 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा, 64 आएगा। तो दोनों में यूनिट नंबर मुझे 4 मिल रहा है। फिर क्या करना है, आपको इसके 2 नंबर छोड़ देने हैं। फिर ये देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूं 7 के आसपास आ जाए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी कि या तो आपका 22 होगा या फिर आपका 28 होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि 22 है 28 है, तो जो आपने 2 लिखा है इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया 6। अगर ये अंदर वाला नंबर यानी 7 इससे बड़ा है तो आपका बड़ा वाला क्या होगा, होगा आंसर होगा, और अगर छोटा है तो छोटे वाला होगा। यहाँ पे बड़ा है तो यानी कि क्या होगा, 28 का ये स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे चाहेंगे कि इससे नहीं करना, तो कोई बात नहीं बेटा, फैक्टर तोड़ लीजिए। 392 की जब फैक्टर तोड़ेंगे तो आपका 2 पर जाएगा, 2 गुना में 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, 2 इंटू में फिर 2 पर जाएगा आपका 2 नीम 18, 2 नीम 18 और 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 इंटू में आपका 2 इंटू में 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 नीम 18। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 दे रखा है, इंटू में 7 इंटू में 7 आ गया। इन दोनों का तो स्क्वायर बन रहा है, इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है, बस यहाँ रिमेनिंग नंबर 2 चाहिए, तो मुझे इसे एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वो ऑप्शन डी होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।